चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेणझडीयकं मेण चैऊणय परदव्वं णमो नमो तस्य देवस्त। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है, मोक्ष मार्ग के लिए क्या क्या जरूरी है, बहुत सारे विशेष बिंदु यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे हैं। हम अभी तक 76 नंबर गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज 2 गाथाओं का अध्ययन किया जाएगा, क्रमशः गाथा क्रमांक 77 और 78। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये कह दिया कि वर्तमान में भी साधु होते हैं, ध्यान करते हैं, मोक्ष भले न जाते हो लेकिन बड़े बड़े स्वर्गों के एक भव अवतारी भवों को भी प्राप्त करते हैं। गाथा बड़ी अच्छी है। उच्चारण अज्ज अज्ज वि वि तिरयण तिरयण शुद्धा शुद्धा अध ध तिरयण शुद्धा तिरयण शुद्धा अप्पा अप्पा झाएवी झाएवी लहहि लहहि इंदत्तम आधत पुरता इंदत्तम इंदत्तम लोयन्तीय लोयन्तीय देवत्तम आधत पुरता देवत्तम लोयन्तीय देवत्तम लोयन्तीय देवत्तम तत्थ आधत तत्थ चुआ चुआ णिब्बुदिम आधवा पुरवा णिब्बुदिम जंती जंती अज्वितिरयण शुद्धा अज्वितिरयण शुद्धा अप्पाझाए विलहहि इंदत्तम अप्पाझाए विलहहि इंदत्तम लोयन्ति देवत्तम लोयन्ति देवत्तम तत्थचुवाणिवुदिं जन्ति तत्थचुवाणिवुदिं जन्ति। बहुत बड़ी ये गाथा है। अनेक प्रकरणों में इसको रेफरेंस के रूप में, संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस गाथा के माध्यम से अनेक भ्रमों को दूर कर रहे हैं। पिछली गाथा में कहा भरत क्षेत्र में पंचम काल में साधु ध्यान करते हैं इत्यादि। अब कह रहे हैं अज्जवी अज्ज आज वी भी आज भी साधु ध्यान करते हैं। कोई कहेगा हाँ, जब पंचम काल प्रारंभ हुआ था उस समय साधु ध्यान करते थे, अब नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं अज्जवी आज भी, अज्ज आज भी आज भी वर्तमान समय में भी तिरयण शुद्धा तीन रयण रत्न शुद्धा 3 रत्नों से शुद्ध
अज्जवी आज भी, तिरयण शुद्धा तीन रत्नों से शुद्ध। साधु शब्द कहीं लिखा है क्या? तिरयण शुद्धा से ही ले लेना पड़ेगा। तीन रत्नों से शुद्ध कौन होता है? साधु होता है। गृहस्थों में तो तीन रत्न नहीं होते, गृहस्थों में तो दो रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। लेकिन सम्यक चारित्र तीसरा रत्न तो साधुओं में ही पाया जाता है। तिरयण शुद्धा तीन रत्नों से जो शुद्ध साधु हैं वे अज्जवी आज भी। अज्जवी शब्द को दिमाग में रख लीजिए। आज भी ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं, पूर्व में ऐसा होता था, पूर्व में ये सब धर्म होता था, आज तो ये धर्म होता नहीं है, ऐसी धारणा मत बनाइए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अज्जवी आज भी कोई साधु तीन रत्नों से शुद्ध है जो, वो क्या क्या कर सकता है देखिए तो जरा। तिरयण शुद्धा तीन रत्न से शुद्ध साधु अज्जवी आज भी। अप्पा झाएवी, अप्पा आत्मा को, अप्पा आत्मा को, अपभ्रंश के द्वितीय विभक्ति का एक वचन यहां लगा हुआ है। झाएवी ध्यान करके, झाएवी ध्यान करके, अप्पा झाएवी आत्मा को ध्यान करके, आत्मा को ध्याकर। झाएवी यह भी अपभ्रंश का ही संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के प्रत्यय प्राकृत की अपेक्षा से कुछ तो मेल खाते हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो यहाँ झाएवी यह भी संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, लेकिन प्रत्यय अपभ्रंश वाला लगा हुआ है। झाएवी ध्यान करके, अप्पा झाएवी आत्मा को ध्यान करके, आज भी तीन रत्न से शुद्ध रत्नत्रय के धारी साधु अप्पा आत्मा को झाएवी ध्यान करके लहही प्राप्त करते हैं। लहही प्राप्त करते हैं, यहां पर भी अपभ्रंश के वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप का प्रयोग हुआ है। प्राकृत में ही प्रत्यय नहीं है, अपभ्रंश में ही प्रत्यय है। लहही प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं? इंदत्तम इंद्रत्व को, इंद्रपने को, इंद्रपद को। स्वर्ग 16 स्वर्ग, 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, ये ऊर्ध्वलोक में देवों का, वैमानिक देवों का और पूरा ये सब है। इसमें भी जो आज भी साधु हैं वो इंदत्तम लहंती, इंद्रत्व को, इंद्रपने को लहंती प्राप्त करते हैं। अज्जवी आज भी, आज भी तिरयण शुद्धा तीन रत्नों से शुद्ध साधु इंदत्तम लहही इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, इंद्रपने को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग का स्वामी इंद्र होता है, इंद्रपने को आज भी प्राप्त किया जा सकता है, कोई निषेध नहीं है। मोक्ष बस नहीं जा सकते, बाकी इंद्र तक बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं? लोयंतीय देवत्तम, लोयंतीय लौकांतिक, लौकांतिक देवत्तम देवत्व, लौकांतिक देवत्व को, लौकांतिक देव पद को लहही प्राप्त करते हैं। लौकांतिक देव कौन होते हैं? जो पांचवें स्वर्ग के अंतिम ऊपर वाले अंतिम पटल में रहते हैं, उसका नाम है ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक के पांचवें स्वर्ग का नाम है ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक के ऊपर वाले अंतिम पटल में रहते हैं, ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं।
दूसरी बात, ये उनका अंतिम भव है, इसके बाद मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे। चरम शरीरी होते हैं लोकांतिक देव, ब्रह्मचारी होते हैं, देवियां वहां पर नहीं होती हैं। सभी इंद्र अहमिंद्र होते हैं। लोकांतिक देव सभी अहमिंद्र होते हैं, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब अहमिंद्र हैं, सभी इंद्र वाले पद को सुशोभित करते हैं, सभी इंद्र हैं, अहमिंद्र हैं। जैसा 16 स्वर्गों के ऊपर सिस्टम है अहमिंद्र का, वही सिस्टम यहाँ 5वें स्वर्ग के सबसे ऊपर वाले पटल में है लोकांतिक देवों का। लोकांतिक देव होते हैं इंद्र, इंद्र होते हैं। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र कहे गए हैं। पहले दूसरे में 1 2, तीसरे चौथे में 3 4, पांचवें छठवें में 2 में से 1, सातवें आठवें में 2 में से 1, नौवें 10वें में 2 में से 1, मतलब दोनों का एक ऐसा कह लें, और 11वें 12वें का दोनों का एक। तो 1 2 3 4 नीचे के हो गए, फिर ये 4 जोड़ों में 4, 4 और 4 8, इसके बाद 13 14 15 16, इनमें एक एक, तो 4 और ये 12 इंद्र होते हैं 16 स्वर्गों में। इन 12 इंद्रों में जो दक्षिण वाले इंद्र हैं, दक्षिण के स्वर्गों में जो इंद्र हैं वो सभी एक भव अवतारी होते हैं। उत्तर वाले इंद्र एक भव अवतारी नहीं होते। सौधर्म स्वर्ग दक्षिण में है, ऐशान स्वर्ग उत्तर में है। सौधर्म ऐशान। सानुत कुमार स्वर्ग दक्षिण में है, माहेंद्र स्वर्ग उत्तर में है। तो सानत कुमार, ऐसे करके जितने भी इंद्र दक्षिण के हैं वो सारे के सारे दक्षिणेंद्र एक भव अवतारी होते हैं। लोकांतिक देव एक भव अवतारी होते हैं। आज भी 3 रत्नों से शुद्ध साधु आत्मा को ध्याकर लौकांतिक देव पद को और इंद्रत्व को, इंद्र पद को प्राप्त करते हैं, लहाही प्राप्त करते हैं। एकदम शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे, ये शॉर्टकट है जरूर, लेकिन बहुत पुरुषार्थ, बहुत तपस्या, बहुत विशुद्धि की आवश्यकता होती होगी लौकांतिक देव बनने के लिए, इंद्र बनने के लिए। सामान्य से देव तो बहुत सारे होते हैं, असंख्यात देव होते हैं, लेकिन इंद्र गिनती के होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आज भी रत्नत्रय का पालन करके साधु आत्मा का ध्यान भी करते हैं, लौकांतिक इंद्रत्व आदि पदों को भी प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं? तत्थ वहां से, तत्थ वहां से मतलब स्वर्गों में इंद्र पद से, लौकांतिक पद से, छुआ च्युत निकले हुए, वहां से च्युत होकर, वहां से निकले हुए, वहां से निकले हुए वे 3 रत्न के धारी जो स्वर्ग गए हैं, वहां से निकले हुए वे जीव ऋवुदिम निर्वाण को, निवृत्ति को, निर्वाण को जनती जाते हैं। तत्थ वहां से, छुआ च्युत निकले हुए, उन इंद्र पद और लौकांतिक पदों से निकले हुए यहाँ मनुष्य में आकर जन्म लेते हैं और निवुदिम जनती निर्वाण को, निवृत्ति को, मोक्ष को जनती जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लीजिए, इंद्र भी बनते हैं, लौकांतिक बनते हैं और वहां से निकलकर मनुष्य बन के मोक्ष जाते हैं। ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, आज भी मोक्ष जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे। आज भी साधु इंद्र बनता है और इंद्र पद से च्युत होकर, लौकांतिक पद से च्युत होकर फिर चौथे काल में जन्म ले लेगा किसी भी क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, अरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, जहां भी, और फिर निवुदिम निर्वाण को जनती जाते हैं। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। मोक्ष मार्ग में
पुरुषार्थशील साधु वर्तमान में भले मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन ये मार्ग है और मार्ग मोक्ष पहुंचाएगा। बहुत अच्छी ये गाथा है, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। इससे बहुत चीजें स्पष्ट हो रही हैं। सबसे पहला कि आज भी 3 रत्नों से शुद्ध साधु होते हैं। ये कहना गलत है कि वर्तमान में साधु नहीं होते। ये कहना गलत है कि वर्तमान में 3 रत्न से शुद्ध साधु नहीं होते। ये कहना गलत है कि रत्नत्रय वर्तमान में शुद्ध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं तिरयण शुद्धा, 3 रत्न से शुद्ध। आज भी अप्पा झाए भी आत्मा को ध्याकर, आत्मा का ध्यान आज भी होता है। यह भी इस गाथा से क्लियर है। कौन करता है? 3 रत्न से शुद्ध वाले करते हैं। जो रत्नत्रयधारी साधु हैं वो आज भी आत्मा को ध्याते हैं, आज भी वो आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं है कि साधु आत्मा का ध्यान नहीं करते, ऐसा भी नहीं है कि साधु के अलावा कोई और गृहस्थ आत्मा का ध्यान करता हो, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है तिरयण शुद्धा अप्पा झाएगी, 3 रत्नों से शुद्ध साधु अप्पा झाएगी, आत्म ध्यान करके, आत्मा को ध्याकर। और क्या? आज भी साधु रत्नत्रयधारी इंद्र बनते हैं। इंद्र और लौकांतिक के विषय में ये कहा गया हुआ है, लौकांतिक देव और इंद्र साधु ही बन सकते हैं। लौकांतिक देव के विषय में ऐसा तो पढ़ने में नहीं आया कि साधु ही बन सकते हैं, लेकिन इंद्र के लिए तो आया है कि जो महान तपस्वी साधु हैं वे ही इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। सामान्य कोई गृहस्थ श्रावक इस पद को प्राप्त नहीं करता। लेकिन आज भी साधु ऐसी तपस्या कर सकते हैं जिससे वे इंद्र पद को प्राप्त करें और लौकांतिक देव बने। आज भी हम कहीं से कमजोर नहीं हैं। मोक्ष नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन हम कहीं से कमजोर नहीं हैं। आज भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब पंचम काल नहीं था तो 608 से ज्यादा जीव मोक्ष जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि जब कुछ और समय चल रहा है तो 608 से ज्यादा या कम हो जाएं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, उससे कम नहीं जाते, उससे ज्यादा नहीं जाते। हम तो ये माने कि भले पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं, इस पंचम काल में इस स्थान भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जाया जा सकता है, लेकिन आज भी वो रास्ता तो क्लियर किया जा सकता है जिससे गारंटी हो जाए कि अगले भाव में मोक्ष चले ही जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। अच्छे से एक एक शब्द समझ लीजिएगा, गाथा को हृदय में उतार लीजिएगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि आज साधु नहीं होते, उनको ये गाथा दिखा दीजिएगा और कह दीजिएगा कि आपको ज्ञान नहीं है या आप आचार्य कुंद स्वामी के अनुयायी नहीं हैं। आपने आचार्य कुंद स्वामी को समझा ही नहीं है। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आज भी ये सब संभव है, आज भी ये सब हो रहा है। आज भी कोई साधु साधना करता है तो आत्म ध्यान करता है तो वह इंद्र तक बन सकता है। एकदम क्लियर है। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। अज, वी, तथ ये सभी अव्यय हैं। तिरयण शुद्धा, चुआ ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। अप्पा, इंदत्तम, लोयंतीय देवत्तम ये तीनों द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। अप्पा यह अपभ्रंश का प्रयोग है, अपभ्रंश की विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ झाएवी संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, लेकिन अपभ्रंश में। लहही
और जंती। वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। लही अपभ्रंश का यहाँ प्रयोग हुआ है, अपभ्रंश का यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। चुआ भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। णिबुदिम यह भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आज भी 3 रत्नों से शुद्ध साधु आत्मा को ध्यान करके इंद्र पद को और लौकांतिक देव पद को प्राप्त करते हैं। वहां से च्युत वे निर्वाण को जाते हैं। अच्छी, अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 78। उच्चारण। जे पाव मोहिय मयी, पाव मोहिय मयी। लिंगम लिंगम। घेत्तूण आधता पुरता। घेत्तूण। जिणवरिंदाणम जिणवरिंदाणम। पावम पावम। कुणंती कुणंती। पावा पावा। ते ते चत्ता आधता पुरता। चत्ता। मोक्ष मग्गम्मी आधा क ख आधा ग पूरा गा आधा मा पूरा मा। मोक्ष मग्गम्मी मोक्ष मग्गम्मी। जे पाव मोहिय मयी, जे पाव मोहिय मयी। लिंगम घेत्तूण जिणवरिंदाणम, लिंगम घेत्तूण जिणवरिंदाणम। पावम कुणंती पावा, पावम कुणंती पावा। ते चत्ता मोक्षमगम्मी, ते चत्ता मोक्षमगम्मी। बड़ी अच्छी गाथा है। जे जो, नीचे लिखा है ते वे चत्ता मुखमगम्मी। वे चत्ता छूटे हुए, त्यक्त छूटे हुए। मोक्षमगम्मी मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग को चत्ता छोड़े हुए। वे मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं, वे मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं, मोक्ष मार्ग में नहीं हैं। कौन मोक्ष मार्ग में नहीं है? जे जो। पाव मोहिय मयी, पाव पाप। मोहिय मोहित, मयी मति। पाप से मोहित है मति जिसकी, पाप से मोहित है मति जिसकी। जिसकी बुद्धि पाप से भ्रमित है, जिसकी बुद्धि, जिसका सोच, जिसका विचार पाप से भरा हुआ है। पाव मोहिय मयी, पाप से मोहित मति वाला, वाले बहुवचन। क्या करते हैं? लिंगम लिंग को, वेश को, घेतूण ग्रहण करके, लिंग को ग्रहण करके, वेश को ग्रहण करके। किसके वेश को ग्रहण करके? जिण वरिंदाणम, जिण वरिंदों के, जिन वरिंदों के लिंगम लिंग यानी वेश को घेतूण ग्रहण करके। जिण वरिंदाणम का यहां संधि विच्छेद कर लें। जिनवर रामे छोटा आ, इंदाणम ई
अ और ई मिलकर अ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। जिणवर इंदाणम, जिणवरिंदाणम। जिनवरों के इंद्र, जिनवरों के स्वामी, जिनेंद्रों के, जिनेंद्र भगवानों के, लिंगम लिंग को, वेश को, घेतूण ग्रहण करके, जिन लिंग को ग्रहण करके, जिन मुद्रा को ग्रहण करके, मुनि मुद्रा को, दिगंबर वेश को ग्रहण करके, जे जो पाव मोहीय मई, जो पाप से मोहित मति वाले व्यक्ति, लिंगम घेतूण जिणवरिंदाणम, जिणवरिंदाणम लिंगम घेतूण, जिन वरिंद्रों के लिंग को, वेश को, घेतूण ग्रहण करके, मुनि बनकर, दिगंबर होकर क्या करते हैं? पावम कुणंती, पावम पाप को, कुणंती करते हैं, जो जिन लिंग को धारण करके, दिगंबर मुद्रा को धारण करके, पावम कुणंती पाप करते हैं। मुनि बने हैं, साधु बने हैं, पांचों पाप का त्याग किया है, लेकिन फिर भी जो ऐसे हैं, जो जिनलिंग को धारण करके भी, मुनि मुद्रा को, दिगंबरत्व को धारण करके भी पाप से मोहित है मति जिनकी, ऐसे व्यक्ति पावम पाप को कुणंती करते हैं। पावा ते वे पावा वे पापी, ते वे पावा पापी, चत्ता छूटे हुए हैं, मोक्ष मग्गम्मी मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं, मोक्ष मार्ग से छूटे हुए हैं, मोक्ष मार्गी नहीं हैं। जिन मुद्रा को धारण करके भी जो पावम कुणंती पाप करते हैं, ते पावा वे पापी हैं और मोक्ष मार्ग से छूटे हुए हैं, मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं। वो मोक्ष मार्ग में नहीं है, वो मोक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो पाप छोड़ने वालों का होता है। मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रयधारी का होता है। पापियों को मोक्ष नहीं मिलता, पापियों का मोक्ष मार्ग नहीं है। पाप त्याग करने वालों का मार्ग मोक्ष मार्ग होता है। भले जिन लिंग धारण करने वाला हो, भले जिन मुद्रा को धारण करने वाला हो, यदि पावम कुणंती पाप करता है, पाप से मोहित मति वाला है, तो वह पापी है और मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए है। कथा एकदम स्पष्ट है। मुनि बन के भी पाप करेंगे तो पापी ही कहलाएंगे, पुण्यात्मा नहीं कहलाएंगे, और मुनि वेश धारण करके भी मोक्ष मार्ग में नहीं माने जाएंगे। बहुत अच्छी ये गाथा व्याकरण की दृष्टि से। जे पाव मोहियमयी, ते पावा चत्ता, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। यहां चत्ता यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। लिंगम पावम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। घेतूण संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जिणवरिंदाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। कुणंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मोक्षमगम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है। मोक्ष मार्ग को छोड़ा हुआ, मोक्ष मार्ग को छोड़ा हुआ, ऐसा। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो पाप से मोहित बुद्धि वाले, जिन वरेंद्रों के वेश को धारण करके
पाप करते हैं वे पापी मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं। बहुत अच्छी। आज की गाथाएं तो ऐसी हैं, गाथाएं तो बड़ी सरल हैं, लेकिन जैन दर्शन का सार पूरा प्रकट करने वाली हैं, उद्घाटित करने वाली हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो हमें ये स्वाध्याय करने के लिए आचार्य कुन स्वामी के ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं, और हम बड़े आनंदित भी हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। आप सभी अपने मित्रों को स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।